नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस कड़ी में, आज की इस श्रृंखला में हम लोग अपनी जर्नी को कल से आगे बढ़ाएंगे। कल जो हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन के कॉन्सेप्ट को समझे थे, आज उसी से आगे जो है बढ़ते हुए आज हम लोग हाउ टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का समय हमें कैसे निकालना है, किसी भी जगह का समय हमें कैसे पता करना है, उसके बारे में जो है आज हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न लेकर के आया गया है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के द्वारा जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द टाइम ऑफ ए प्लेस which is located on 105 degree east whereas 2 am at 10 degree east। इसका मतलब ये है कि रफली हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब हम पूरे विश्व को या ग्लोब को जब मैप पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या मैप पर बनाते हैं, तो चूंकि मैप जो है वो फ्लैट सरफेस का होता है, इसलिए पूरे विश्व को हम लोग फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा हो गया है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को दिखाता है और इसके ईस्ट डायरेक्शन वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट डायरेक्शन वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर को दिखाता है। अब इस एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोकेट करने का या प्लॉट करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? फाइंड आउट द टाइम ऑफ ए प्लेस विच इज लोकेटेड ऑन 105 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब कि ईस्ट में कोई जगह है, मान लीजिए कि ईस्ट में ये एक जगह है जो 105 डिग्री का है, 105 डिग्री ईस्ट हेमिस्फेयर में स्थित कोई जगह है और इसका जो है टाइम हमें पता करना है। जबकि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? whereas 2 am at 10 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब कि 10 डिग्री ईस्ट ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और जब इसके आप ईस्ट में आएंगे 10 डिग्री, तो मान लीजिए ये कोई जगह है जो 10 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। इसका टाइम दिया हुआ है 2 am और जबकि हमें 105 डिग्री ईस्ट का टाइम निकालना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे? आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, 10 डिग्री ईस्ट और 105 डिग्री ईस्ट दोनों के बीच में 105 में से जब 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब डिफरेंसेस ऑफ these two longitudinal extent, that is 105 degree east minus 10 डिग्री ईस्ट इक्वल्स टू 105 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 95 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब 95 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स ये जो है डिफरेंस आया। और कल के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोगों ने ये देखा था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि जब सूर्य की किरण 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 95 डिग्री को क्रॉस करने में सूर्य की किरणें कितने मिनट का समय लेगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। we know that sun ray took
4 minutes to cross 1 degree longitude. Therefore, sun ray took 95 into 4 to cross 95 degree longitudes. तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 95 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 5 जा 22 एंड 9 4 जा 36 एंड 2 36 एंड 2 38 380 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 10 डिग्री ईस्ट से 105 डिग्री ईस्ट तक पहुंचने में सूर्य की किरणें जो है 380 मिनट्स का समय लेगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है। वी नीड टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 380 मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 hours 20 मिनट्स। और एक चीज का और ख्याल रखिए, हम लोग 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 105 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो समय होगा और 105 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो समय पूछा गया है वो आगे का समय होगा। और कितना आगे का समय होगा? 6 घंटे 20 मिनट आगे का समय होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यदि आप लोग देख रहे हैं कि कितना समय बज रहा है, यदि 2 बज रहा है, सुबह के 2 बज रहे हैं, तो आप इसमें 6 घंटा 20 मिनट और जोड़ दीजिए तो 2 + 6 hours 20 मिनट्स। इसका मतलब 8:20 AM। 105 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा है? 8:20। और जबकि 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा था? 2 बज रहे थे। 6 घंटा 20 मिनट का समय जो है ज़्यादा लगेगा। 6 घंटा 20 मिनट जो है समय ज़्यादा होगा 105 डिग्री ईस्ट पर। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। समय निकालना जो है थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल है। ये बड़ा जो है सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, जबकि इस तरह के जो है कई प्रश्न बनते हैं समय निकालने के लिए। तो ये आसान प्रश्न में से एक है। और अगले वीडियो में जो है यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में जो है इस मुश्किल प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो पर बिल्कुल आपको अपनी कक्षा जैसी स्टडी का ही जो है एहसास होगा। और अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।